मॉस्किटोनेट के ये बाथरूम वेंटिलेटर्स हैं। ये सारे हम फ्रेम के साथ बनाते हैं। जो बाथरूम वेंटिलेटर आज के टाइम पे जो यूपीवीसी के साथ में जो लोअर्स होता है और जो फ्रेम होता है, आपने देखा होगा अगर आपके घर में हो तो वो फ्रेम के बाहर होता है, जो लोअर ग्लास होता है। जब आप इस तरीके से बंद करेंगे उसे तो वो पैक हो जाए। जब आप उसे वेंटिलेशन के लिए खोलेंगे तो वो ग्लास बाहर आता है फ्रेम से, और एग्जॉस्ट फैन का जो सरफेस होता है, एग्जॉस्ट फैन जो भी हम छोटे से छोटा भी लगाए तो उसका जो फेस होता है वो बाहर होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, आप वहाँ पे जाली नहीं लगा सकते। अंदर से अगर आपको पूरा पैक करना है तो आप डायरेक्ट ये जो फ्रेम है हमारा, ये आप नहीं लगा सकते वहाँ पर, ये वाला। तो उसके लिए क्या करना होता है, चारों तरफ इस तरीके का एक फ्रेम बनाना होता है 1 इंच का। तो इसका जो डेप्थ है ये हमें मिल जाता है। जो आपके लोअर्स होते हैं उसको खुलने के लिए भी जगह मिल जाती है। जो आपका एग्जॉस्ट फैन का जो सरफेस बाहर होता है, जो फैन की जगह होती है, वो इसके अंदर आ जाता है पूरा। फिर ये फ्रेम चारों तरफ लगने के बाद में ये जो स्टॉपर्स वगैरह होते हैं, ये जाली फिर आप पूरी तरीके से उसको आप ये वेंटिलेटर को पैक कर सकते हो। ये 4 स्टॉपर्स होते हैं जिससे आप इजीली घुमा के इसे स्टॉप कर सकते हो, और इससे आप जब भी ये जाली को चाहो निकालना, इसे निकाल कर आप वॉश भी कर सकते हो। इसके अंदर जो जाली स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड की है, और ये जो पूरा फ्रेम है, चाहे 1 इंच का फ्रेम हो चाहे ये फ्रेम हो, वो एल्यूमिनियम का है। इससे खाली मॉस्किटो नहीं, बहुत सारे टाइम पे आपने देखा होगा कि बाथरूम वेंटिलेटर की जगह पे लिजर्ड वगैरह भी आते हैं। ये फ्रेम लगाने के बाद में 100% वहां से ना किसी भी प्रकार का इंसेक्ट ना अंदर आ सकता है, ना लिजर्ड आ सकता है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसे निकाल कर क्लीन भी कर सकते हो। 5 साल 7 साल बाद अगर जब आपको लगे कि इसका नेट अभी रस्ट हो गया है या फिर फट गया है या जो भी, उसे आप चेंज भी कर सकते हो। लेकिन फ्रेम आपको कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये किसी भी साइज में बनता है। ये बहुत स्मॉल बाथरूम वेंटिलेटर विंडो है जिसके अंदर सिर्फ लोअर्स हैं, ग्लास वाले। जो आपने देखो जहां ग्लास लगा होता है वो लोअर्स हैं। ये सेम उसी तरीके का ग्लास का जो एरिया है, खाली वही कवर करना है, क्योंकि बाकी जगह पे जो एग्जॉस्ट फैन की जगह है वो पैक है, उन्होंने लगाया नहीं है। तो ये सिर्फ लोअर्स को हम कवर कर रहे हैं। तो ये इस साइज में भी बन सकता है। अब ये जो फ्रेम है ये पूरे वेंटिलेटर का है। ये जो बाथरूम वेंटिलेटर है ये पूरा है। तो एक तरफ पूरा ग्लास है, लोअर्स हैं पूरे ये यूपीवीसी के, एक तरफ फैन है और ये हिस्सा पैक है। तो हमने क्या किया है, पूरे विंडो को चारों तरफ से 1 इंच के फ्रेम से कवर कर दिया है, और ये एक बड़ी सी जाली इसमें बना दी है ये, कि जब आप चाहो साल 2 साल में जब भी इसे निकाल के क्लीन करना चाहो तो आप इसे इजीली निकाल कर क्लीन कर सकते हो। ये इस तरीके से पूरी जाली। ये फ्रेम आपके जो फ्रेम लगा हुआ है, चाहे यूपीवीसी हो चाहे वुडन हो, बाथरूम का कोई भी फ्रेम, ये उसके ऊपर ये फ्रेम लग जाता है। ये फ्रेम आपको फिर निकालना नहीं, क्योंकि ये स्क्रू से पैक होगा, और इसके साइड में जो गैप्स होते हैं वो हम सिलिकॉन से पैक कर सकते हैं। ये जाली आप इसे निकाल कर कभी भी क्लीन कर सकते हो। तो मोस्टली बाथरूम वेंटिलेटर ज्यादा बड़े नहीं होते, वो 1.5 बाई 1.5 से लेके 2 बाई 2 तक। बहुत ज्यादा अगर कोई बड़ा होता है तो 2 बाई 2 से 3 तक का बना लेता है। तो ये मैक्सिमम साइज होते हैं बाथरूम वेंटिलेटर के। मोस्टली इससे छोटे ही होते हैं, ये सबसे बड़ा है। तो जो इंडिपेंडेंट विलास वगैरह होते हैं उसमें आप अपने हिसाब से बनाते हो। बाकी सब जो अपार्टमेंट्स होते हैं तो उनके अंदर जो बिल्डर्स देते हैं उसी हिसाब से होता है ये। तो आप इसे किसी भी हिसाब से बना सकते हो। अगर आपका लोअर और फैन सरफेस से बाहर नहीं निकला हुआ है तो आपको ये फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये जो स्लीक फ्रेम है ये, जिसके अंदर जाली लगी हुई है, आप सिर्फ ये जाली भी लगा सकते हो। और जो ये स्टॉपर्स है ये आपका जो फ्रेम लगा हुआ है बाथरूम वेंटिलेटर का उसके ऊपर लग जाएगा, चाहे वो वुडन हो चाहे यूपीवीसी हो या चाहे किसी भी इसका हो। तो अगर फ्रेम से ग्लास बाहर निकला हुआ है और फैन बाहर है तो ये फ्रेम लगाना जरूरी होता है। अगर नहीं, आपका सरफेस क्लियर है बाथरूम वेंटिलेटर का, तो आपके डायरेक्ट ये स्लीक फ्रेम लगा सकते हो।